नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाली यूपी पीसीएस और आरआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन: 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था और कारण आर में कहा जा रहा है कि नरसंहार के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि हुई, जिसने अंततः स्वतंत्रता आंदोलन की गति में योगदान दिया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, और यह जो भारतीय संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था, तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और राष्ट्रीय भावनाओं में वृद्धि हुई थी, जिसके कारण और अंततः जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन की गति में योगदान दिया था। तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में क्षेत्र। आदिल शाह का क्षेत्र जो है वो आदिल शाह का क्षेत्र बीजापुर था, तो इस प्रकार 1 का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके, और कुतुब शाही का क्षेत्र जो है वो गोलकुंडा था। कुतुब शाही का क्षेत्र गोलकुंडा था, तो 2 का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। 1 से कुतुब शाही का क्षेत्र जो है गोलकुंडा था और इमाद शाही का क्षेत्र जो बरार था। इमाद शाही का क्षेत्र बरार था, तो इस प्रकार 3 का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और निजाम शाही का क्षेत्र जो अहमदनगर था, तो इस प्रकार जो 4 है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और बारिश शाही का क्षेत्र जो बीदर था, तो इस प्रकार 5 का 5 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3 5 4 1 2 3 5 इतना राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों को सुमेलित करते हुए दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में युद्ध और सूची 2 में वर्ष। चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, ना कि 1195 में। चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, और तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। 1191 में, ना कि 1192 में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, ना कि 1191 में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था। 1192 में, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर स्थित था? पाटलिपुत्र जो है वो सोन नदी तथा गंगा नदी के संगम पर स्थित था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें सोन नदी है नहीं, तो गंगा नदी है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो गंगा नदी पर स्थित था, सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र जो मौर्य, शुंग, गुप्त और अन्य साम्राज्यों की राजधानी रही थी प्राचीन काल में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारंगल के काकतीय राज्य का संस्थापक कौन था? अनुमाकोंडा शिलालेख में यह वर्णित है कि रुद्रदेव प्रथम जो वारंगल के काकतीय साम्राज्य का पहला संस्थापक था और काकतीय साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो गणपति देव था। उसने 63 वर्ष तक जो लगभग 63 वर्ष तक शासन की थी। गणपति देव जो है वो काकतीय साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसने 63 वर्ष तक शासन किया था। और इस साम्राज्य का काकतीय साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो प्रताप रुद्र था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। रुद्रदेव प्रथम जो काकतीय राज्य का संस्थापक था। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें।
नंद, सुंग, कण्व, प्रगोत। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रगोत राजवंश जो है वो 682, प्रगोत राजवंश जो है वो 682 ईसा पूर्व से 682 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व तक ये शासन किया था। ओके, 544 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद नंद राजवंश आया जो 344 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद फिर शुंग राजवंश आया जो 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। फिर कण्व राजवंश आया और इसका शासनकाल जो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था, 28 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार सबसे पहले प्रगोत राजवंश आया, फिर नंद राजवंश, फिर उसके बाद शुंग, फिर कण्व। तो इसमें 4 1 2 3 तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के लक्षणाध्यक्ष शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष जो है वो टकसाल विभाग के प्रमुख होते थे। टकसाल विभाग के प्रमुख को जो लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और समुद्री बंदरगाह को पत्नाध्यक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाता था। समुद्री बंदरगाह के प्रमुख को पत्नाध्यक्ष, इसको पत्नाध्यक्ष इसका प्रमुख जो पत्नाध्यक्ष होता था। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में पांड्य राजवंश के प्राथमिक प्रतिद्वंदी कौन थे? चोल, चेर, सॉरी ऑप्शन नहीं पढ़ना है। किसी भी बच्चे ने एक स्टूडेंट ने कहा कि ऑप्शन ना पढ़ो, तो सॉरी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ओके, प्राचीन दक्षिण भारत में पांड्य राजवंश के प्राथमिक प्रतिद्वंदी जो चोल और चेर थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट के युद्ध में निम्नलिखित में से किस राजा की हार हुई थी? 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत तालीकोट के युद्ध में उलझे थे। परिणाम स्वरूप राजसी और तांगड़ी के गांवों के पास जो विजयनगर साम्राज्य को क्षति पहुंची। तालीकोट के युद्ध के समय जो सदाशिवराव जो विजयनगर साम्राज्य के प्रभारी थे, और सदाशिवराव जो एक कठपुतली शासक था, राम राय जो उनके मंत्री थे, और उन्हीं के पास जो वास्तविक शक्तियां थी। और इसमें जो हार हुई थी तालीकोट के युद्ध में, वो राम राय की हार हुई थी, यानी विजयनगर साम्राज्य को जो क्षति पहुंचा था और उसकी हार हुई थी, यानी राम राय की हार हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक विश्वकोश का संकलन किया था? चालुक्य सम्राट सोमेश्वर तिथि, जिन्होंने आधुनिक कर्नाटक में शासन किया था, ने 12वीं शताब्दी की शुरुआत में संस्कृत में मनसोललास लिखा, जिसे अभिलाषितार्थ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है एक व्यापक ग्रंथ है जिसमें राजनीतिक, सरकारी, नैतिक, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, भाषण कला, पशु चिकित्सा, बागवानी, भोजन, इत्र, खेल, कला, संगीत आदि जो विषय इसमें संकलित शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सोमेश्वर तिथि जो है वो अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक विश्वकोश का संकलन किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दर्शन शास्त्र की परंपराएं और सूची 2 में संस्थापक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हूँ कपिल थे। तो इस प्रकार जो ये 1 है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो गौतम थे, तो इस प्रकार 2 का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो कड़ाद थे। तो इस प्रकार जो 3 है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो थे वो जैमिनी थे। तो इस प्रकार जो 4 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक जो थे वो बद्रनायन थे। ओके, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक जो थे वो बद्रनायन थे। तो इस प्रकार जो इस पे 3 1 2 4
3 1 2 4, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांड्रास डांस नामक एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? डांड्रास डांस को झरबा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है यह नृत्य, और जो इसे जो है दशहरा के समय किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, डांड्रास डांस जो है हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों को उनके निर्माण के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, इसका निर्माण जो है वो 930 से 950 ईस्वी के बीच हुआ था। ओके, और गंगोई कोंडा चोलपुरम का वृद्धेश्वर मंदिर, इसका निर्माण जो है वो 1035 ईस्वी में 1035 ईस्वी में राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था इसका निर्माण। ओके, और एहोल का लाड खान मंदिर, एहोल का लाड खान मंदिर का निर्माण जो है इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था, 5वीं शताब्दी में। और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो 6ठी शताब्दी में हुआ था, छठी शताब्दी में मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले एहोल का खान मंदिर का निर्माण हुआ, फिर मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ, फिर खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर, फिर वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला शैली में मूर्तियां बनाने के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स पर भारतीय सौंदर्य शास्त्र का गहरा प्रभाव था और चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रयुक्त पत्थर का प्रकार है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। मथुरा कला शैली में मूर्ति बनाने के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुल्ब सूत्र के रचयिता थे? बदरायन, मानव, कात्यायन और पिंगला। शुल्ब सूत्र जो विशेष आकार की ईंट से निर्मित विभिन्न आकृतियों की जटिल अग्नि वेदिकाओं से संबंधित है। वेदी के समग्र क्षेत्र को हमेशा सावधानी से देखा जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि सटीक बीजगणित के अस्तित्व में न होने पर भी विशुद्ध रूप से ज्योमेट्री गणनाओं का ज्ञान था। बौधायन, मानव, आपस्तंभ तथा कात्यायन जो द्वारा 4 मुख्य शुल्ब सूत्रों की रचना की गई है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन 1 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, और कारण आर में कहा जा रहा है कि सम्मेलन में भाग ले रहे लोग अड़ियल प्रवृत्ति के थे और उन्होंने प्रस्ताव को पारित करने के प्रत्येक प्रयास को अवरुद्ध किया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे लागू नहीं किया गया और भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन जो जारी रहा। इसके पीछे प्रमुख कारण जो सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गैर भागीदारी थी। तो इस प्रकार जो कारण है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें कथन जो अभिकथन है वो सही है परंतु कारण जो है वो गलत है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न जोड़ों का सही मिलान करें। निम्न जोड़ों का सही मिलान करें। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तक। वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसका 1 का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और आरपी दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो इंडिया टुडे है। तो इसका 2 का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और चित्ररंजन दास द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो इंडिया फॉर इंडियंस है। तो 3 का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और वेलेंटाइन सिलोल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो भारतीय अशांति है। तो इसका जो 4 है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए,
परंपरागत रूप से 15वीं शताब्दी से पहले हिंद महासागर में व्यापार प्रणाली में चीन, अरब इत्यादि जैसे कई प्रतिभागी थे, जिन्होंने आचार नियमावली का पालन तो किया, लेकिन किसी ने भी व्यापार प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। और कारण आर में कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने नियमों को बदला ताकि मुख्य रूप से अपने प्रतिस्पर्धियों, खासकर अरब को पछाड़कर पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर सके। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। परंपरागत रूप से 15वीं शताब्दी से पहले हिंद महासागर में व्यापार प्रणाली में चीन, अरब और इत्यादि जैसे कई प्रतिभागी थे, जिन्होंने आचार नियमावली का पालन तो किया, लेकिन किसी ने भी व्यापार प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया था। तो इसका जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और पुर्तगालियों ने इसे बदलने की कोशिश की कि प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब को जो बाहर रखकर अविश्वसनीय रूप से आकर्षक पूर्व वाणिज्य और प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। इसने प्रयास किया था, ना कि नियम को बदल दिया था। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल अभिकथन जो है सही है और कारण जो है गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को मूल रूप से दासी आट्टम के नाम से भी जाना जाता था? भारतनाट्यम जो अपनी एकाहारी शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक नर्तक जो कई प्रकार के चित्रों का प्रदर्शन करती है। सादिर चिन्ना मेलन दासी आट्टम रूप जो है भारतनाट्यम के मूल नाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति तंजावुर तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। दासी आट्टम जो है वो इसका मूल भारतनाट्यम का मूल नाम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। या जो है तमिलनाडु के तंजावुर के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ी पर शंख लिप की खोज की गई? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गांव बिलसड़ में पुरातत्वविदों ने गुप्तकालीन ऐतिहासिक मंदिर की सीढ़ी पर शंख लिप शिलालेख की खोज की। शिलालेख जो गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम को श्री महेंद्रादित्य के रूप में संदर्भित करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल भारत में नहीं पाए जाते हैं? अल्लादीनो, सुतका गेंडोर, चूंदड़ो। सुतका गेंडोर जो है वो पाकिस्तान के समकालीन बलूचिस्तान प्रांत में ईरानी सीमा के पास स्थित एक स्थल है। तो इसका जो दूसरा है वो भारत में नहीं पाया जाता। और चूंदड़ो भी जो भारत में नहीं पाया जाता, और अल्लादीनो भी जो भारत में नहीं पाया जाता। ये तीनों जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान प्रांत में। ओके। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रांत जो है पाई नहीं जाता, इसमें सभी प्रांत जो है भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर जो है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके। और यह जो राजिम गरियाबंद या जो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर जो राजिम गरियाबंद जिले में स्थित है। ओके। राजिम में गरियाबंद जिले में स्थित है। ओके। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को उनके भारत आगमन के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पुर्तगाल, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश। पुर्तगीज जो है वो पुर्तगीज 1498 में भारत आए थे पुर्तगीज। ओके। उसके बाद डच आए थे। डच जो है वो 1605 ईस्वी में भारत आए थे। फिर ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश जो है वो यानी अंग्रेज जो है वो 1608 में भारत पहुंचे। फिर डेन आए थे। डेन जो है वो 1620 में आए थे। और फ्रेंच जो है यानी फ्रांसीसी जो है वो 1664 ईस्वी में भारत आए थे। तो इस प्रकार सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेन, फिर फ्रांच। तो इस प्रकार इसमें 1 3 4 2 तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वार्थी सिपाही विद्रोह का नाम दिया?
1857 का विद्रोह कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए मात्र एक सिपाही विद्रोह था। जॉन सीलेन उसमें उनमें से एक थे जिन्होंने इसे जो है एक स्वार्थी सिपाही विद्रोह कहा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संगठन और सूची 2 में संस्थापक। नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो मैरी कारपेंटर थे। मैरी कारपेंटर। तो इसका 1 का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और इंडियन लीग के संस्थापक जो थे वो शिशिर कुमार घोष थे। तो इसका 2 का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक जो थे वो एम एन राय थे। तो इसका जो 3 है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका 4 का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन का रियासतों के आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा। और कारण आर में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर और रियासतों दोनों स्तरों पर आंदोलन पूरी तरह से अलग मांगों पर आधारित थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। खिलाफत और असहयोग जैसे आंदोलन का ब्रिटिश भारत में बढ़ती राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय जागृति से रियासतों के निवासियों पर काफी प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप कई रियासतों में लोगों को संगठित और लामबंद किया। तो इसका जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा। और कारण जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, राष्ट्र स्तर और रियासतों दोनों स्तर पर आंदोलन जो है पूरी तरह से अलग मांगों पर आधारित नहीं था। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल अभिकथन जो है सही है और कारण जो है गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। 1963 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शाहजानंद सरस्वती द्वारा जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ये जो है वो 1936 में लखनऊ अधिवेशन में ओके, लखनऊ अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। शाहजानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को उनके युगांतरकारी या परिभाषित सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुधारों की मान्यता के लिए आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को जो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और इन्हें जो है आधुनिक भारत का भी जनक कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत में मुगल शासन के दौरान पवित्र नदी गंगा की प्रशंसा में गंगा लहरी की रचना की। जगन्नाथ पंडित ने गंगा लहरी के नाम से जानी जाने वाली पवित्र नदी गंगा की संस्तुति में 52 संस्कृत श्लोकों की एक कविता की रचना की। जगन्नाथ पंडित जो मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के दरबार में एक कवि और संगीतकार थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युगों को सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में सिक्के और सूची 2 में शासक। शाहरुखी नामक सिक्का जो है वो बाबर ने चढ़वाया था। तो इस प्रकार जो ये 1 है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और इलाही नामक सिक्के का प्रचलन जो अकबर के शासनकाल में हुआ था, अकबर ने किया था। तो इस प्रकार जो 2 है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। टका जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो इस प्रकार 3 का 2 से सुमेलित हो जाएगा। दाम नामक सिक्के जो शेरशाह सूरी ने चलवाए थे। तो इस प्रकार 4 का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों को सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, दीवाने विजारत जो राजस्व और वृत्ति विभाग को कहते थे। दीवाने विजारत जो है वो राजस्व एवं वृत्ति विभाग को कहा जाता था। इसका जो 1 का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और दीवाने बारिद जो है वो खुफिया विभाग को कहा जाता था। दीवाने बारिद। तो इस प्रकार जो 2 है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और दीवाने काजा
दीवाने काजा जो न्यायिक विभाग को कहा जाता था, या दीवाने काजी जो न्यायिक विभाग को कहा जाता था। तो इसका जो 3 है वो 4 से संबंधित हो जाएगा। और दीवाने इंसा जो है सरकारी कागजों का संरक्षक होता था। तो इसका जो उसको कहते थे। तो 4 का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 3 1 4 2। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? वे मध्य प्रदेश में स्थित है। जी बिल्कुल सही है, भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो कथन एक है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर भीमबेटका की गुफाओं के बारे में जो है सही है। ओके, और वे भोपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वे भोपाल के उत्तर पश्चिम में नहीं बल्कि ये दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब में स्थित है। ओके, दक्षिण पूरब में, ना कि उत्तर पश्चिम में। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसकी खोज जो डॉक्टर वी.एस. वाकरकर ने 1957 ईस्वी में किया था, ना कि आर्कीबाल्ड कार्लाइन ने। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। इसकी खोज जो 1957 में जो है वो डॉक्टर वी.एस. वाकरकर ने किया था, वाकरकर ने। ओके, और चौथा कथन है, चित्रकला के विषय में शिकार, घरेलू दृश्य आदि शामिल थे। जी बिल्कुल ये सही है, शिकार और घरेलू दृश्य जो है इसमें शामिल थे। इसका जो कथन 4 है वो सही है भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो इसका 2 और 3 जो है वो गलत है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाण चरण की मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा ताम्रपाषाण चरण की मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है। नवदा, टोली, एरण और नगदा ये तीनों जो है वो ताम्रपाषाण चरण की मालवा संस्कृति से संबंधित है। ये और एरण और नगदा ये तीनों जो है वो ताम्रपाषाणी चरण की मालवा संस्कृति से संबंधित है। जबकि ईमान गांव जो हो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। जोरवे संस्कृत से जो है संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें पूछा गया है कौन सा जो मालवा संस्कृत से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किस राजा से मुलाकात की थी? चीनी यात्री और विद्वान ह्वेनसांग जो है वो सम्राट भास्कर वर्मन के शासनकाल के दौरान कामरूप का दौरा किया, जब वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। और नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान जो ह्वेनसांग पल्लव की राजधानी कांचीपुरम की यात्रा की थी और उनसे मुलाकात की थी। तो इस प्रकार इसमें नरसिंहवर्मन प्रथम और भास्कर वर्मन से जो है वो ह्वेनसांग मुलाकात किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सारनाथ में जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है, ना कि महापरिनिवारण से। ओके, या जो है धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है, धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है, ना कि महापरिनिवारण से। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। बोध गया जो है निवारण से संबंधित है, बोध गया जो है निवारण से संबंधित है। बोध गया में बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, अर्थात निवारण की प्राप्त हुई थी। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। कुशीनगर में जो इनकी महापरिनिवारण प्राप्त हुआ था, महापरिनिवारण प्राप्त हुआ था। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। और लुम्बिनी जो है बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इसका जो कथन 4 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें 2 और 4 जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित विद्वानों पर विचार कीजिए। जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, शमस सिराज, अफीफ। उपयुक्त विद्वानों में से किसको फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था? फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी और अफीफ जैसे विद्वानों का संरक्षण दिया था। ओके, संरक्षण किया था। तो इसका इसमें 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा एक अपने पतियों से अलग हुई पत्नियों की विलापपूर्ण मनोदशा को दर्शाने के लिए गाया जाता है? कहरवा, सोहर, कजरी, बिरहा। बिरहा जो है विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे आम और लोकप्रिय लोकगीत है। यह जो है उन पत्नियों की विलापपूर्ण मनोदशा को दर्शाता है जो अपने पति से अलग हो गई हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सोहर, सोहर जो पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध लोकगीत है और यह जो बच्चा के जन्म के समय गाया जाता है। सोहर जो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। और कजरी जो है वो कजरी की उत्पत्ति जो है मिर्जापुर से हुई थी। मिर्जापुर से, ओके, मिर्जापुर से कजरी की उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश के। और यह जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कजरी जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबर के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और दूसरा कथन है, अकबरनामा आईने अकबरी का तीसरा खंड है और यह जो है अकबर के पूर्वजों से तथा अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आईने अकबरी जो 16वीं शताब्दी का दस्तावेज है। आईने अकबरी जो है 16वीं शताब्दी का दस्तावेज है और अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल द्वारा फारसी भाषा में इसकी रचना की गई थी। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और अकबरनामा को जो 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया और पहली पुस्तक में अकबर के पूर्वजों के बारे में इसमें लिखा गया और दूसरी पुस्तक में अकबर के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज किया गया और तीसरी पुस्तक जो आईने अकबरी है और इसमें अकबर के प्रशासन, गृहस्थ, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है या आईने अकबरी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, ना कि इस या जो है इसमें अकबर के पूर्वजों तथा अकबर के शासनकाल की घटनाएं से संबंधित है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बैजू बरबा को तानसेन का समकालीन माना जाता था। जी बिल्कुल सही है, बैजू बरबा को जो तानसेन का समकालीन माना जाता था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, दूसरा कथन है, पुंडरिका विट्ठल ने प्रसिद्ध रागमाला लिखी। जी बिल्कुल ये भी सही है, पुंडरिका विट्ठल ने जो प्रसिद्ध रागमाला लिखी थी। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और किताबे नौसार की रचना जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा की गई थी। जी बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार जिसमें तीनों कथन जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों का मिलान करें। सूची 1 नगर और सूची 2 में संस्थापक। आगरा, आगरा नगर के संस्थापक जो है सिकंदर लोदी था। आगरा नगर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। तो इस प्रकार जो A1 है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। आगरा नगर का संस्थापक जो सिकंदर लोदी था। और जौनपुर, जौनपुर का संस्थापक जो फिरोज शाह तुगलक था। तो इस प्रकार जो 2 है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का संस्थापक जो गयासुद्दीन तुगलक था। तो इस प्रकार 3 का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और फैजाबाद, फैजाबाद का संस्थापक जो है वो शहादत अली खान था। तो इस प्रकार जो 4 है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय कला के दौरान दर्शन के द्वैत और अद्वैत विद्यालयों का उदय हुआ, जिसके संस्थापक माधवाचार्य और आदि शंकराचार्य थे? विजयनगर साम्राज्य के दौरान दर्शन शास्त्र के द्वैत और अद्वैत स्कूल जो उभरे। माधवाचार्य ने द्वैत स्कूल की स्थापना की और आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैत स्कूल की स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के बाद जो है वो दर्शन शास्त्र में द्वैत और अद्वैत विद्यालयों का उदय हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना अमीर खुसरो द्वारा की गई थी? आशिका नूर सिपीहर, साकियाना और किताब उल रिहला। प्रसिद्ध सूफी संत कवि अमीर खुसरो जो दिल्ली के निजामुद्दौलिया के शिष्य थे और उन्होंने पद्य रूपों में लिखा, जैसे
आशिका नूर शिबियार और सकियाना जो है वो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम है। तो इस प्रकार जो इसमें 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। किताबुल रहला नामक पुस्तक के लेखक जो है इब्न बतूता थे, ना कि अमीर खुसरो। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1, 2, 3 सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों को भारत में उनके आगमन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मार्को पोलो, निकोलो डी कोंटी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और बारबोसा। मार्को पोलो जो 1292 ईस्वी में भारत आया था, 1292 ईस्वी में। ओके। और निकोलो कोंटी जो है 1420 में, 1420 में भारत आया था। और अब्दुल रज्जाक जो 1442 में, 1442 में भारत आया था। और इब्न बतूता जो 1333 में, 1333 में भारत आया था। और बारबोसा जो है वो 1500 ईस्वी में भारत आया था। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले मार्को पोलो आया था, फिर उसके बाद इब्न बतूता, फिर उसके बाद निकोलो डी कोंटी, फिर अब्दुल रज्जाक, फिर बारबोसा आया था। तो इस प्रकार इसमें 1, 3, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनायक प्रणाली निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक से संबंधित है? सातवाहन, विजयनगर, पाल, चेदी। अमरनायक प्रणाली जो विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था और इस प्रणाली की कई विशेषताएं जो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों का मिलान करें। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में राजधानी। पाल वंश का राजधानी जो है, पाल वंश की राजधानी जो है मुदगिरी थी। तो इस प्रकार जो ये है वो 5 से सुमेलित हो जाएगा। प्रतिहार वंश की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी, प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और चोल वंश की राजधानी जो तंजौर थी, चोल वंश की राजधानी तंजौर। तो इस प्रकार जो 3 है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। सॉरी, सी जो है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और राष्ट्रकूटुर वंश की राजधानी जो है मान्यखेता थी, मान्यखेता। तो इस प्रकार जो डी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और सेना की राजधानी जो नवद्वीप थी। तो इस प्रकार जो ई है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 5, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1, 3। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शासनकाल उल्लेखनीय था और उसके शासन के दौरान कई घटनाएं हुई। महाजर का निर्गमन, जजिया का उन्मूलन, दीन इलाही का घोषणा और राजकुमार सलीम का विद्रोह, बुलंद दरवाजे का निर्माण। महाजर का निर्गमन जो है वो 1579 में, महाजर का निर्गमन जो है 1579 में हुआ था। ओके। और जजिया कर का उन्मूलन जो है वो 1564 में, 1564 में हुआ था जजिया कर का उन्मूलन। और दीन इलाही की घोषणा जो है वो 1582 में किया था, 1582 में हुआ था। और राजकुमार सलीम का विद्रोह जो है वो 1599 ईस्वी में हुआ था। और बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने 1602 ईस्वी में करवाया था, 1602 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहली घटना जो है जजिया कर का उन्मूलन हुआ था। उसके बाद मजहर का निर्गमन हुआ था, जजिया कर का उन्मूलन, मजहर का निर्गमन, फिर दीन इलाही की उद्घोषणा, फिर राजकुमार सलीम का विद्रोह हुआ था, फिर बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार इसमें 2, 1, 3, 4, 5 इतना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। बीजक, अनुराग सागर, सखी ग्रंथ, गीतावली। उपरोक्त में से कौन सी कबीर की रचनाएं हैं? कबीर की रचनाएं जो बीजक, अनुराग सागर और सखी ग्रंथ, ये तीनों जो हो कबीर की रचनाएं हैं। गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है वो गीतावली है। और ये तीनों जो हो कबीर की रचनाएं हैं, कबीर की। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की ब्रेकडाउन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए, इसने दमन और छीटाकशी के बीच एक मध्य मार्ग की विकल्प की। जी बिल्कुल सही है। रेलवे की ब्रेकडाउन योजना के संदर्भ में जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इस योजना में ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम प्रांतों में वापस बुलाने और शेष देशों को कांग्रेस को सौंपने की परिकल्पना की गई थी। जी बिल्कुल, ये भी सही है। ओके, ब्रेकडाउन के योजना के संदर्भ में, रेलवे योजना की ब्रेकडाउन योजना के संदर्भ में ये भी सही है। ओके, और इसने पाकिस्तान का उत्तरी आयरलैंड बनाने की इच्छा प्रतिबंधित हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा ब्रेकडाउन योजना के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है। तो इसमें कोई भी कथन जो है ब्रेकडाउन योजना के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। पहला कथन है मैकडॉनल्ड आयोग की नियुक्ति। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1900 में मैकडॉनल्ड के तहत जो अकाल आयोग की स्थापना की थी 1900 में। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। मैकडॉनल्ड आयोग का नियुक्त जो 1900 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। और सर एंड्रूज क्रूज की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का स्थापना हुई था। इस पुलिस आयोग की स्थापना जो है वो 1902 में हुए थे। इसी के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को जो 1904 में पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान ही। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन जो है वो 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन, और यह जो है वो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। ओके, तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों का मिलान करें। सूची 1 में आयोग या समिति और सूची 2 में संबंधित। हार्शेल समिति जो है वो मुद्रा से संबंधित है। हार्शेल समिति मुद्रा से संबंधित है। तो इसका 1 का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और मैकलागन समिति का संबंध जो है वो सहकारिता से है। तो इसका 2 का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और चैटफील्ड कमीशन का संबंध जो सेना से है। चैटफील्ड कमीशन का संबंध सेना से है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और विटली कमीशन का संबंध जो है वो श्रम से है। तो इसका जो 4, इसको 4 बोलो, इसको 4 है, ये 4 है। ओके, विटली कमीशन का संबंध जो श्रम से है। तो इसका जो 4 है वो 5 से सम्मिलित हो जाएगा। और ये 5 है। स्टॉक मैन्फ्रिक आयोग, इसका संबंध जो सिंचाई विभाग से है। तो इसका जो 3 है वो 5 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 3। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।